बेचैनी है तो विपक्ष में, भाजपा में, क्योंकि वो कभी जनता के बीच नहीं रहे। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में उनको जनता की याद आती है। नहीं, हम गठबंधन के लोग हैं। गठबंधन में सभी एक दूसरे के साथ मिलकर हम काम करते हैं, भले अलग अलग राजनीतिक दल हों। आज पूरे पलामू प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी मजबूती से जमीनी स्तर के संगठन के मामले में उभरा है और आज बहुत मजबूत संगठन है। आज तक के झारखंड के इतिहास में जो नहीं हुआ वो हमारी सरकार कर रही है। भाजपा पर एक आरोप लगते रहा है कि वो अपनी सहयोगी पार्टियों को जो है नहीं देखना चाहती है और धीरे धीरे करके सहयोगी पार्टियों का खात्मा कर देती है। और यही वजह है कि देश भर में अगर आप देखें तो मोदी के आने के बाद से जो है कई क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से अलग हो गई। झारखंड में इसी तरीके का जो आरोप है वो राजनीतिक गलियारों में झारखंड मुक्ति मोर्चा पे लग रहा है। खतियानी जोहार यात्रा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसकी शुरुआत गढ़वा से हुई थी, आज गिरिडीह में कार्यक्रम होना है उनका, और दूसरा चरण का शुरुआत कोडरमा से हुआ। लेकिन खतियानी जोहार यात्रा से जो मुश्किलें भाजपा को होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके भीतर जो है वो मुश्किलें, वो छटपटाहट दिख रही है। हालांकि वो लोग मुखरता के साथ बोल नहीं रहे हैं। हमारे साथ मिथिलेश ठाकुर हैं जो कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री भी हैं और पार्टी में भी जो है कद्दावर नेता हैं, कई सारे पदों पे भी हैं। क्या आप लोग भी मतलब भाजपा की राह पे चल रहे हैं? देखिए, ये आपको कहीं से जानकारी मिली होगी कि सहयोगियों में किसी तरह की अगर कहा जाए तो कोई भी हमारे सहयोगी दल हमारी इस यात्रा से नाराज हैं, ऐसा कहीं से कुछ नहीं। सारे सहयोगी दल के जो नेता, हमारे राजद हमारे सहयोगी दल है, कांग्रेस सहयोगी दल है, कांग्रेस के नेता, राजद के नेता आप देखते होंगे कि हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। और खास जो बड़े स्तर के नेता हैं, हमारे सत्यानंद भोक्ता जी हैं राजद के, हर कार्यक्रम में वो उपस्थित हो रहे हैं अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों को छोड़कर भी। और कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता जहाँ भी हैं, खास करके ज़्यादातर आलमगीर आलम साहब, और जहाँ वो उपलब्ध नहीं रहते हैं वहाँ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मंत्री उपस्थित होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। बेचैनी है तो विपक्ष में, भाजपा में, क्योंकि वो कभी जनता के बीच नहीं रहे। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में उनको जनता की याद आती है। और जनप्रतिनिधियों का या सरकार का काम होता है कि जनता के बीच जाएं, जनता के सुख दुख को जानें, जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दें। तो हमारी सरकार ये काम कर रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर इन जब 3 साल में, अभी करीब 1.5-2 साल कोरोना का काल रहा, उसके बाद से निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच पहुँच रहे हैं। तो विपक्ष में बेचैनी होना, उनमें बौखलाहट होना लाजमी है और उनके द्वारा तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है। नहीं, आपके सहयोगी खुल करके तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर मीडिया से जो बातचीत, अनऑफिशियल जो बातचीत होती है, उसमें तो ये लोग जरूर ये स्वीकार कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा कमज़ोर है, गढ़वा में आपने खाता जरूर खोला वहाँ पे, लेकिन वो जो पलामू का जो एरिया है वहाँ पे आपके सहयोगी काफ़ी मजबूत अपने आप को मानते हैं, दावा करते हैं। जैसे कोडरमा का जो इलाका है वहाँ पे आपके सहयोगी अपने आप को बहुत मजबूत मानते हैं। अब उन लोगों को लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो हेमंत सोरेन को आगे बढ़ा करके और हमारे इलाकों में जो है अपनी मजबूती, अपनी दावेदारी पेश करने के लिए जो है पूरी तैयारी कर रही है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके कान में क्या कहा है हमारे कांग्रेस या सहयोगी दल राजद के लोगों में, ये तो नहीं बता सकता मैं। लेकिन ये पूरे 24 जिलों का कार्यक्रम है। 4 चरणों में ये पूरा होना है। अभी दूसरा चरण चल रहा है जिसमें 6 जिले शामिल हैं, फिर तीसरे चरण में 6 जिले, फिर चौथे चरण में 6 जिले। और ऐसी कहीं कोई बात नहीं। हम गठबंधन के लोग हैं। गठबंधन में सभी एक दूसरे के साथ मिलकर हम काम करते हैं, भले अलग अलग राजनीतिक दल हों, लेकिन हम सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और जहाँ तक आपने गढ़वा पलामू की बात कही, तो अब एक समय होता है, एक समय था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव नहीं था। आज पूरे पलामू प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी मजबूती से जमीनी स्तर के संगठन के मामले में उभरा है और आज बहुत मजबूत संगठन है। और मैं ये नहीं कहता कि अन्य राजनीतिक दलों की आधार वहाँ मजबूत नहीं है, राजनीतिक दल के जड़ वहाँ मजबूत नहीं है। हम सभी मजबूत हैं। और आने वाले आप चुनाव में देखेंगे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो,
सभी चुनावों में देखेंगे कि गठबंधन की जीत होगी पलामू प्रमंडल से। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि गढ़वा में जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भाई हम लोग भी मजबूत हैं, कोडरमा में भी अब हम लोग पहले जैसी स्थिति नहीं रही, मजबूत हैं। मतलब आपके जो सहयोगी साथी रहे हैं और अभी तक हैं, उनके सामने से अब आप लोग बातचीत करेंगे इन इलाकों में? क्या ऐसा है कि जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं या मंत्री हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई हमारे गठबंधन में कोई ऐसी शर्त थी क्या कि हमें वहाँ नहीं जाना है, उस क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे? ये तो बड़ा बेफुजिल की बात लग रही है। ऐसा कहीं कोई नहीं है, अंदरूनी ये कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों का ये मनगढ़ंत, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। हमारा गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, पूरी तरह से हम मजबूत हैं, और सभी जगह आप लोगों ने देखा होगा, सभी जगह। कल तो कोडरमा में कार्यक्रम था और सबसे आगे बढ़ चलकर हमारे विधायक, बरही के विधायक अकेला जी सबसे ज़्यादा जोश खरोश के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये सब मीडिया का कहें तो एक तरह से की दिमाग की उपज है। कहीं से हम लोग गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और आगे भी मजबूती के साथ काम करेंगे। जब हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, तो किया है उनके लिए कहीं से कोई ये थोड़ी है कि उनको इस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र में नहीं जाना है, पूरे राज्य में जाना है, पूरे राज्य का दौरा करना है। और ये मैं बार बार कहूँगा कि ये आज तक के झारखंड के इतिहास में जो नहीं हुआ वो हमारी सरकार कर रही है। जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया, वो देश पूरी तरह से उद्देश्य से भटक गए थे, और सिर्फ भाजपा के लोग, मैं कहूँगा कि भाजपा का शासन रहा सबसे ज़्यादा समय इस राज्य में, और वो लोग सिर्फ इस राज्य को लूटने पर उन लोगों का ध्यान रहा। इस राज्य की जनता किस हाल में है, यहाँ की ज़रूरतें क्या है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं रहा। और आज जब अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके और ज़मीनी काम हो रहे हैं, जो अंतिम पंक्ति के लोगों की जो आधारभूत उनको सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल रही हैं, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इन्हें लग रहा है कि विपक्ष के लोगों को ये लग रहा है कि अब हमारी दाल यहाँ नहीं गलेगी, हमारा बुरिया बिस्तर यहाँ से सिमटने वाला है। तो वो लोग अंदरगल बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस या राजद या और भी गठबंधन के जो भी हमारे लोग हैं, सब इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात मैं कहूँ कि सिर्फ राजनीतिक दल के लोग नहीं, आम जनता उमड़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है, इस खतियानी जोहार यात्रा में, और माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दे रही है, उनका धन्यवाद दे रही है। तो ये अब बहुत कहें तो एक तरह से अब एक ये यात्रा जो है एक मील का पत्थर साबित होगा इस झारखंड की राजनीति में। एक्चुअली देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि मीडिया की उपज है, ये ठीक है कि अभी ऑफिशियली कोई खुलेआम बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपको भी मालूम है, पूरे राज्य को मालूम है कि 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होगा और विधानसभा का भी चुनाव होगा। खतियानी जोहार यात्रा को लोग उसी तरीके से जोड़ के देख रहे हैं। पार्टी का एक कार्यक्रम है, अमित शाह उधर बीजेपी के तरफ से चाईबासा से वो कार्यक्रम करके एक तरीके से शुरुआत ही कर दिए। तो लोगों को और ख़ास करके आपके सहयोगियों को ये लग रहा है कि खतियानी जोहार यात्रा से फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन फ़ायदा केवल और केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये लीड कर रही है और उसी को बेनिफिट्स हो रहा है। आरजेडी और कांग्रेस तो मतलब उसको कोई बेनिफिट्स नहीं हो पा रहा है। गलतफहमी है। हम गठबंधन के लोग हैं और गठबंधन मजबूत हो रहा है, और इसकी बौखलाहट है विपक्षियों में। हमारे गठबंधन में किसी तरह का कोई भी किसी तरह के की कोई असंतोष नहीं है। सभी लोग इस कार्यक्रम को पूरी तरह सराह रहे हैं, और आप देखेंगे कि जब चुनाव आएंगे तो इसके परिणाम भी आपको सामने देखने को मिलेंगे। मतलब आप मिथिलेश ठाकुर, जिनका पार्टी में भी और सरकार में भी अपना एक रुतबा है, वो ये दावा करेंगे कि आने वाला जो चुनाव है उसमें आप लोग सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और जो पहले से एक तय रहा है उसी तरीके से आप लोग ये करेंगे? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि हम आने वाले दिनों में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए वैसे राजनीतिक दल जो देश के नागरिक को, राज्य के नागरिक को आपस में बांटकर, हिंदू मुस्लिम कराकर, जात पात की लड़ाई लगाकर और सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और उनका सफाया करेंगे। तो ये मिथिलेश ठाकुर हैं, जिनको आप सुन रहे थे, मंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि उनके सहयोगी
थोड़े से भी कन्फ्यूजन में हैं, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं तो उसका लाभ पूरे गठबंधन को मिलना है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in